नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो हम लोग जो है कक्षा 8 का गणित पाठ 1 परिमेय संख्या जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बुक है गणित का, ठीक है। तो हम लोग देखिए, आज को मैथ का पहला वीडियो है और आज को हम लोग जो है क्लास 8 मैथ का जो है हम लोग पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। उसे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपको जो है झारखंड बोर्ड से रिलेटेड और जो है आप लोगों का क्लास कब होगा उसका जो है हम सबसे पहले अपडेट हम वहीं पे देते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को दोनों को आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए, हम लोग जो है पार्ट 1 परिमेय संख्या जो नाम है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा सा पार्ट का कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या? तो गिनती की जो संख्या रहती है, जैसे हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4 लेकर के हम लोग इन्फिनिटी तक बहुत ज़्यादा हम लोग गिनते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अनंत तक चलते जाता है। तो जो गिनती की जो संख्या होता है, आप जहाँ तक गिनती कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद होता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आगे चल के यदि मैथ पढ़िएगा तो मैथ जो है आप लोग का इंग्लिश में ही आता है, ठीक है। हिंदी में नहीं आता है उतना, तो इसलिए थोड़ा सा आप हिंदी के साथ इंग्लिश को भी देखते चलिए। कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या के साथ जो शून्य लगा हुआ था, यानी देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 था, आप देखे थे। लेकिन उसके साथ यदि हम जीरो लगा देंगे, ठीक है, उसके साथ हम प्राकृतिक संख्या के आगे यदि हम जीरो लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। आपको सिर्फ क्या करना है कि आगे हम जीरो लगा देना है। तो 0 1 2 3 4 आप चलते जाइए, गिनते जाइए, वो आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पूर्णांक समझते हैं क्या होता है। पूर्णांक से क्या होता है? तो पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या के साथ जो ऋणात्मक चिन्ह वाली गिनती की संख्या जो होती है, उसी की हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। जैसे माइनस में 1 2 3 -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 है ना, वो गिनती वाला चलते जाएगा। देखिए, सीधा जो है याद रखिए कि संख्या रेखा पर जो आपका जो नंबर जो रहता है, ठीक है, जैसे 0 हो गया, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलते गए। इधर यदि हम लोग देखेंगे तो इधर -1 -2 -3, ठीक है, इधर इधर भी चलते जाएगा, इधर भी आपका चलते जाएगा। तो जो आपका संख्या रेखा पे जो संख्या को दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात को? अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पे परिमेय संख्या देख लेते हैं, जो परिमेय संख्या हम लोग का चैप्टर का नाम है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा क्यू होता है, चलिए आपको आगे बताते हैं। लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। देखिए, पी बटा क्यू कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, कोई भी आप जो है भिन्न में कोई चीज़ को लिखते होंगे, जैसे मान लीजिए संख्या 2/3 है, ठीक है। तो हम जानते हैं ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। तो ऊपर वाला को देखिए पी माना है, नीचे वाला क्यू। लेकिन क्या बोला यहाँ पे? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी क्यू जो है क्यू की जगह मतलब नीचे में जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 लिख दिए तो ये आपका जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे हम 2/4 लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, नीचे में आपको सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए। आप यदि फिर बाकी बात नीचे आप जो चीज़ें लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर हो गया ये बात को? ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ हम लोग मेन वर्ड पढ़ लेते हैं जो आप लोग को चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश से हम लोग देखिए नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। योग जो होता है, योग मतलब आपका एडिशन, जो ऐड होता है, जो प्लस होता है ना, उसको हम लोग योग बोलते हैं हिंदी में। और आपका व्यवकरण मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, अंतर जिसको हम लोग पढ़ते थे, है ना, उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन मतलब वहाँ पे आपको जो है माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग का देखिए, ये सब आप लोग का कीवर्ड है, थोड़ा सा हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए, ये सब आप समझिएगा ना तो आपको चैप्टर बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। क्लियर है बात को? चलिए, तो अब हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग जो है बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है, -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो? निम्नलिखित हो। नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित मतलब नीचे दिया हुआ है, क्या बोला है? हर। हर मतलब आपको पता है, जैसे कोई भी संख्या लिखा हुआ है, कोई भी संख्या यदि भिन्न में है 2/4, तो नीचे मतलब आपको ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे, ठीक है। तो आपको हर में, क्वेश्चन में क्या बोला है? हर में आपको क्या लाना है? 30, मतलब नीचे में आपको 30 लाना है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ था? -4/5, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -4/5 ये क्वेश्चन दिया हुआ था। और इसमें आपको क्या बोला था? हर, मतलब नीचे में आपको क्या लाना है?
नीचे में 30 लाना है। तो कैसे करके लाएंगे बताइए? जोड़ के, घटा के, गुना के, करके, भाग करके, क्या करके लाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आप गुना करके यहाँ पे लाइएगा, ठीक है। आपको 30 लाना है, नीचे में आपको 30 लाना है। तो बताइए ये -4/5 को किस संख्या से गुना करें कि आपको नीचे में 30 आ जाए? तो आपको 5 को देखना है, 5 को आप किससे गुना कीजिएगा? तो आप जानते हैं 5 का कितना होता है? 30। तो ऊपर नीचे 6 से गुना कर दीजिए, है ना। ऊपर नीचे 6 से गुना कीजिएगा तो 5 का कितना हो जाएगा? नीचे में 30 हो गया, और 6 से कितना हो जाएगा? 6 से 24, ठीक है। और नीचे में देखिए यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस हो गया, -24/30। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये ए नंबर का सोल्यूशन आपका बन गया, ठीक है। इसी तरह देखिए कितना आसान है। बी नंबर का देखिए, बी नंबर में क्या बोला आपको? नीचे में क्या लाना है? -45। क्वेश्चन वही है, -4/5 को ही आपको क्या करके लाना है? हर में इसके नीचे में आपको -45 लाना है। पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, -4/5 आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आपको नीचे में क्या लाना है? -45। तो आप कौन संख्या से गुना कीजिएगा जो 45 आएगा? 5 का पहाड़ा पढ़िए और आप जो है किस संख्या को आप गुना कीजिएगा जो 45 आएगा? तो आप जानते हैं 5 नंबर कितना होता है? 45 होता है ना जी। लेकिन आप 45 देखिए किस में लाना है? माइनस में लाना है। तो ये जो 9 लेंगे इसको माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर कितना हो गया? 45। और ये देखिए 5 प्लस में था, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और ऊपर में देखिए माइनस माइनस प्लस, और आपका जो है 9 4 कितना होता है? 36 होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह देखिए इतना आसान प्रोसेस से आपका ये बन गया। ये आपका आसान प्रोसेस से बन गया, है ना। देखिए जैसे -4/5 था, तो इसमें कौन सा संख्या से आप गुना कीजिएगा? तो 5 का जानते हैं, 5 को किससे गुना कीजिएगा? 9 से। 5 9 45, नीचे में आपको 45 लाना था, तो आ गया यहाँ पे 45, ठीक है। और ऊपर और 9 को लिए माइनस में। क्यों लिया 9 को माइनस में? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? माइनस में लाना है, इसीलिए आप यहाँ पे -9 लिए हैं, ठीक है। दोनों को गुणा कर दिए, 5 9 45 हो गया आपका, 9 चौके कितना हो गया? 36। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपका बोल रहा है -36/60 को एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो? 5 हो। जिसका हर, एक बार हर आपको क्या लाने के लिए बोल रहा है? 5 लाने के लिए बोल रहा है। क्लियर है बात को? देखिए आपको कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, -36 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। आपको परमेय संख्या को जो है परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका हर में क्या है? नीचे में, यानी नीचे में आपको क्या आना है? 5 आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे तो भाग करना है, ठीक है। भाग करके यहाँ पे आप 5 ला सकते हैं। तो देखिए आप हमको ये बताइए, 36 और 60 जो है किसका पहाड़ा आता है? ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये 12 का पहाड़ा आता है, तो इसको 12 से क्या कीजिए? भाग कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए 12 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? 5 बार में। नीचे में 5 आ गया, हर में क्या लाना था? 5। देखिए 5 आ गया ना। और आपको देखिए 12 चौके कितना होता है? 36 होता है। यहाँ पे आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस था, तो माइनस आप लगा दीजिए, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना आसान आसान सवाल है, इसको बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित परमेय संख्या को उनके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए? मानक रूप, है ना। मानक रूप मतलब क्या होता है? आपको कटा करके आंसर लाना है, ठीक है। आप जो है आसान भाषा में समझिए, मानक रूप मतलब क्या होता है? आपको कटा के आंसर लाना। -8 बटा क्या है? 6 है। तो पहले क्वेश्चन को आराम से आप पहले फिर से लिख लीजिए, -8/6। फिर उसके बाद देखिए 8 और 6 किसका पहाड़ा आता है? किसका टेबल में आता है 8 और 6? तो आप देखिएगा 2 का पहाड़ा आता है ना। कितना बार में आता है? तो इसको पहले कटा दीजिए। 2 का पहाड़ा देखिएगा, 2 का पहाड़ा 8 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। 2 का पहाड़ा 6, तो 2 तिया 6, 4/3। और कोई कटेगा क्या? 4/3। देखिए अलग अलग टेबल हो गया, तो 4/3 आपका क्या हो गया आंसर? माइनस है तो माइनस दे दिए। क्लियर हो गया बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका क्या है? बी नंबर -12/30 है ना। अब देखिए आपका 12 और 30 किसका पहाड़ा आता है? सोचिए, दिमाग लगाइए। 3 का पहाड़ा आता है ना। 3 का पहाड़ा 12 भी आता है, 3 का पहाड़ा में 30 भी आता है। तो कटा दीजिए दोनों को। बताइए 3 का पहाड़ा 12 कितना बार में आता है? तो 3 चौके 12। अब देखिए 3 का पहाड़ा 30, बताइए जल्दी से। तो 10 बार में आता है। 3 कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 4 और 10 है। अब ये 4 और 10 किसी का पहाड़ा आता है क्या? सोचिए जरा सा। तो 2 का पहाड़ा आता है। तो 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया। 2 पंचे 10, 2 और 5 देखिए दोनों अलग अलग हो गया। तो यहाँ 2/5 क्या होगा? आंसर। और देखिए माइनस का माइनस लिख देंगे, माइनस क्वेश्चन से ही चलते आ रहा था, तो माइनस का माइनस हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16, है ना। और -24। तो माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है, आप ये चीज़ को दिमाग में रखिए। माइनस हर समय कहाँ जाता है? ऊपर। ये नियम है, माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहेगा, माइनस हर समय ऊपर जाएगा। क्लियर? देखिए 16 और 24 किसका पहाड़ा में आता है? सोचिए। तो 4 का पहाड़ा में दोनों आता है ना। देखिए मैथ में आप जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक नहीं बनेगा। तो 4 का पहाड़ा में आता है, तो 4 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आएगा बताइए? 4 चौके 16। और फिर उसके बाद आपका जो है 24 कितना बार में आता है? तो आपका जो है 4 6 24, है ना। 4 चौके 24। अब देखिए यहाँ पे 4 और 6 किसका पहाड़ा में आता है? तो दोनों देखिए 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 का पहाड़ा से घटाइए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 और 3 देखिए अलग अलग पहाड़ा हो गया।
तो यहाँ 2 और 3, और देखिए यहाँ माइनस कहाँ था, माइनस हम लोग ऊपर किए थे तो माइनस ऊपर हो जाएगा, -2/3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -28 है और नीचे में क्या है, -35। अब देखिए यहाँ पे -28 और -35 दोनों माइनस है, ऊपर नीचे माइनस है तो घटा दीजिए। क्लियर। अब बताइए 28 और 35 किसका पहाड़ाम आता है, बताइए जल्दी से, 28 और 35 किसका पहाड़ाम आता है। तो आप देखिएगा 28 और 35 7 का पहाड़ाम आता है, तो 7 बचे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 चौके 28 और 7 बचे 35, तो यहाँ पे 4/5 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और माइनस जो था वो माइनस माइनस क्या करिए हम लोग, कटा दिए। क्लियर बात को, आंसर देखिए कितना आसानी से आ रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 है, और यहाँ पे आप देखिए कोमा दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 5/2। क्लियर है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट दे दिए, आपको बताना है बड़ा मोर देन लेस देन, आपको बताना है 5/2। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो इसको जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। ठीक है, आसान भी हम लोग को पड़ेगा। तो लिख देंगे, जो मेथड लिख रहे हैं थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी झाड़ दीजिए, लिख दीजिए बाय क्रॉस, है ना, बाय जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है, थोड़ा सा लिख दीजिए, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ मेथड भी लिखा है कि कौन मेथड से हम लोग बना रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2/3 है ना, और यहाँ पे देखिए 5/2 है, तो कोना कोनी गुना होता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया कितना हो गया जी 15, 5 तिया 15 हो गया। बताइए ये दोनों कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या पूछा है, तो 15 बड़ा है। क्लियर है, तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या, थोड़ा सा देखिए फिर से आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन लिख लिए। हम लोग इसको कौन मेथड से बनाएंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे लिख देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पता चल जाएगा एग्जामिनर को, जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कौन मेथड से बनाया है। और देखिए 2/3 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था लिख दिए, 5/2 जो लिखा हुआ था लिख दिए, और दोनों में देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना का निशान दे दिए हैं। ठीक है, देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, यहाँ 4 लिख दिए, 5 दिया कितना हुआ 15, 15 लिख दिए। क्लियर है, 4 और 15 में कौन बड़ा है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, बड़ी संख्या। क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी संख्या कौन है, तो 15 बड़ा है, तो आपका 15 हो गया, यहाँ पे बड़ा लिख दिए। अब फिर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में पूछा था कि कौन दोनों में, ई दोनों में से कौन बड़ा है, तो क्वेश्चन को लिख लेंगे 2/3 और ब्रैकेट दे करके 5/2। तो ये दोनों में बताइए कौन बड़ा था, इधर वाला बड़ा आया है, तो अब इसलिए बात है कि ये वाला बड़ा होगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 और 0, 1/2 और 0 में कौन बड़ा है बताइए। तो देखिए यहाँ पे 1/2 लिख लिए और 0 लिख लिए, तो 0 तो छोटे हैं ना जी। यहाँ पे देखिए 1/2 आधा है, मतलब बड़ा है ये, तो 1/2 अपने आप क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ -2/5 और 0 है। ठीक है, -2/5 और क्या लिखा हुआ है 0, तो -2/5 है और यहाँ पे 0 है। तो पहले लिखिए -2/5 है और यहाँ पे क्या हो गया 0। देखिए 2/5 बड़ा होता कब, जब इसमें माइनस नहीं होता, लेकिन माइनस है दिया हुआ, मतलब ये बड़ा था, ये बड़ा था, लेकिन क्या हुआ कि माइनस है तो और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। इसका मतलब ये जो है 2/5 तो बड़ा था, लेकिन माइनस हो गया, तो 0 से भी ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो -2/5 और 0, तो माइनस और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 वाला ही बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखिए आपका कौन क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है -4/7 और यहाँ पे 4/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, तो -4/7 है, कोमा 4/7 है, तो यहाँ पे देखिए पहले -4/7 ले लिए, ब्रैकेट यहाँ पे बना दिए, और आपको 4/7, ये सब में हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखे थे पीछे में, देख लीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 4/7 गुना कर दीजिए, सबको माइनस में है तो गुना कीजिएगा, तो कैसे आएगा बताइए। आपका देखिए 4 से बन जाए कितना होता है 28, है ना। अब देखिए माइनस का माइनस हो गया, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है 7 चौके 28, 28 का 28 लिख दिए, यहाँ पे माइनस नहीं था तो नहीं, पहले इसको गुना किए, यहाँ 28 लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, इसको गुना किए 28 लिख दिए, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो नहीं लिखे। देखिए ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, इसमें प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 28 क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 28 बड़ा हो गया, तो फिर से क्वेश्चन के पास आइए। क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में है -4/7 ब्रैकेट का ब्रैकेट 4/7, ये दोनों में बताइए कौन बड़ा है, तो आपका 4/7 बड़ा हो जाएगा, आंसर हो गया। कितना आसान से बन रहा है। ठीक है, कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम तुरंत कमेंट में आप लिखिए, आप उसका जवाब हम दे देंगे। ठीक है, चलिए
अब आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ई नंबर। क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे -5/6 है, ठीक है, और आपका जो है -4/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों में। देखिए 5 दिया कितना होगा 15 हो जाएगा, तो -15 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 4 6 या कितना होता है 24, 4 छके तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, है ना, माइनस का माइनस। अब बताइए यहाँ पे देखिए -24 है, -15 है, तो -24 क्या है यहाँ पे बड़ा होता है, लेकिन माइनस आ गया तो जो बड़ा था वो और छोटा हो गया। और यहाँ पे इसमें भी माइनस है, तो यहाँ पे आपका -15 है, तो -15 देखिए यहाँ पे आपको लगेगा ये दोनों बड़ा 24 है, काहे कि ये दोनों में यहाँ बड़ा 24 है, लेकिन यहाँ माइनस लग गया, तो ये बड़ा था लेकिन ये और छोटा हो गया। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाए दोनों तरफ माइनस है, तो जो आपको छोटा लगेगा वही बड़ा होगा। तो आपको छोटा क्या लग रहा है 15, 15 छोटा है लेकिन ये बड़ा है, काहे बड़ा है, काहे कि -24 है, बड़ा था इसमें माइनस लगा और छोटा हो गया, लेकिन ये 15 छोटा था लेकिन इसमें माइनस लगा तो ये कम छोटा हुआ, है ना। तो ये आपका -15 देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पे इधर आप इसमें इधर जो है लगा दीजिए मोर देन का चिन्ह। तो देखिए क्वेश्चन में -5/6 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ने पूछा है, तो -5/6 बड़ा है किससे जी, -4/3 से, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछ रहा है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है, संकेत से आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कौन बराबर है, चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, भर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है -3/7 और आपका 2,3 ये 2/3, है ना। तो देखिए जिस तरह क्वेश्चन पहले दिया हुआ है उस तरह पहले हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे लिख लेते हैं, ठीक है। 2/3 क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बताया किस तरह, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक होगा। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कमी है, लिखेंगे इधर उधर हो जाएगा, है ना, इसीलिए आपको लिख देना है। पीछे में लिख दिए हैं आपका 3 3 कितना होता है बताइए, 3 दिया 9 होता है, तो -9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी कितना होगा 14 होगा। बताइए दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा आपका 14 हो जाएगा। 9 का ही नहीं हुआ, 9 में माइनस का चिन्ह है, क्लियर बात। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ना, आपको पूछा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे फिर से क्वेश्चन लिखिएगा -3/7, इसको हटा दीजिए, अब ब्रैकेट दे दीजिए 2/3, ब्रैकेट क्या देना है 2/3, ब्रैकेट आपको 2/3, इसमें ये बड़ा हो गया, क्लियर है, ये आपको आ गया समझ में। सबसे पहले क्या किए 3 दिया 9 यहाँ पे लिख दिए गुना करके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किए 7 दूनी 14 लिख दिए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस दे दिए। ये दोनों में कौन बड़ा हुआ 14 बड़ा हुआ। तो किस में पूछ रहा था आपको, क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन लिख दिए, ये तरफ बड़ा हुआ था तो ये तरफ आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिस तरह पहले क्वेश्चन है इस सब में क्या है कि क्वेश्चन आप अच्छा से पहले उतारिए, -2/3 है, क्लियर। और आपका क्या दिया, माइनस कभी भी नीचे में नहीं होता है, आपको हम पहले बताएं माइनस क्या होता है, नीचे में नहीं होता है, माइनस पहले ऊपर कीजिए। अब इसको हमको आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 को 8 से गुना कीजिए, है ना, तो 8 दूनी कितना होता है 16। अब देखिए 16 माइनस में, इसी तरह 5 को 3 से गुना किया, 5 दिया 15, 15 में 15 माइनस में, क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए 16 बड़ा है कि 35 बड़ा है, लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो जो छोटा होगा यहाँ पे वही बड़ा होगा, तो यहाँ पे -15 हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। आपको 5 और यहाँ पे -8 था, ये बड़ा हो गया, आपका क्या हो गया यहाँ पे ये आंसर हो गया, क्लियर बात। देखिए यहाँ पे फिर उसका सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर में पूछ रहा है 0 है और आपका -5/6 है ना। तो बताइए माइनस है तो ये तो बड़ा होता है, लेकिन माइनस है तो ये और छोटा हो गया, तो इसमें बड़ा आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा जी, तो 0 बड़ा है क्या, ये सब बनाइएगा। देखिए तो बच्चा वाला सब क्वेश्चन देता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए डी नंबर में क्या बोल रहा है, डी नंबर में आपको बोल रहा है -2/3, -2 है और -3, इसे बटा में क्वेश्चन है, 0 को है, क्लियर। देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, कटा दीजिए, तो दोनों माइनस कट गया तो ये प्लस में हो गया, ये 2/3 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अब 2/3 ही प्लस में और ये 0 में है, तो बताइए अभी दोनों में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2/3, देख रहे हैं कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर होगा गलती करके बैठ जाइएगा, इसीलिए पूरा दिमाग एकदम यहाँ रख के बनाइए। ये नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, -2/11 है, क्लियर। क्वेश्चन दिए आपका दिया हुआ ब्रैकेट दिया हुआ -3/22। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिए
अब फिर बनाने के लिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताए हैं आपको, आसान तरीका। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो -44 होगा। काहे हुआ माइनस, क्योंकि -2 से गुना किए थे। इसी तरह यहाँ पे आप जो है -3 को 11 से गुना कीजिए, -33 होगा। दोनों तरफ क्या है जी, माइनस है। माइनस है मतलब दोनों तरफ माइनस है, तो जो आपको छोटा लगेगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों में कौन छोटा लग रहा है, देखिए यहाँ पे -44 है तो ये बड़ा था लेकिन और छोटा हो गया। -33 ये छोटा था तो इसमें माइनस लगा तो कम छोटा हुआ, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। तो -2/11 ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन, -3/22, है ना। तो ये वाला आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। आंसर आपका हो गया। क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए एफ नंबर आइए। एफ नंबर में आइए। एफ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है, देख के तुरंत अपना दिमाग लगाइए। -1/4। क्लियर बात। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1/3 और -1/4 हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुरंत। 1 को 4 से गुना कीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, 4 माइनस का माइनस। 1 को 3 से गुना कीजिए तो आपका माइनस का माइनस, -3। बताइए कौन बड़ा है, -4 है -3 है, तो दोनों तरफ माइनस है, जो छोटा रहेगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 1/-3 में, और ये -1/4 में, यहाँ पे आपका क्या बड़ा होगा बताइए। यहाँ पे आपका जो तरफ, ये तरफ जो है आपका, देखिए यहाँ पे चिन्ह दिए हैं, ये तरफ वाला आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए खत्म हो गया। यहीं तक क्वेश्चन लिख के आए थे, ठीक है, तो यहीं तक अभी वीडियो को रहने देते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हुआ है तो आप हमको तुरंत जो है कमेंट कीजिए, बताइए, आपको हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।